हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले लास्ट 15 डेज से हमने एक चीज़ को लेकर बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा है। तो मुझे जितना लगता है कि अभी वो टाइम आ चुका है कि आपका सामने एक सही इन्फॉर्मेशन आपका सामने दूं, आपका सामने रखूं। वो इन्फॉर्मेशन क्या है पहले मैं आपको बता दूं। पहले मेरा जो जानकारी है मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने ऑलरेडी जो फोर्सेस जो सिस्टम है उसमें मैंने लास्ट 3 मंथ से इसमें वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम मोबिजुल इस्लाम है और मेरा फेसबुक आईडी एजे मुन्ना नाम से ही है। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो अभी जो फोर्सेस और मेटाफोर्स का बारे में कुछ डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों को मेटाफोर्स का बारे में पता ही नहीं है। हो सकता है उनका टीम से हो या उनका सीनियर में से हो या कुछ चीज़ों की वजह से वो शायद जानकर भी अनजान बन रहे या जानकर भी मतलब उस चीज़ों को समझने का कोशिश भी नहीं कर रहे। तो आप लोगों का सामने मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, क्या डिफरेंट है ओल्ड फोर्सेस और न्यू मेटाफोर्स का अंदर क्या डिफरेंट है, ये हम आपका सामने शेयर करने जा रहे हैं। पहले हम बताएंगे, जब तक हम ओल्ड फोर्सेस का बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे, आपका सामने कुछ पॉइंट नहीं रखेंगे, तब तक आप न्यू मेटाफोर्स का बारे में आपको पता नहीं होगा कि क्या प्लस पॉइंट है यहाँ पे। चलिए मैं ओल्ड फोर्सेस का बारे में आपको कुछ चीज़ बताऊंगा। जैसे कि हम सब बहुत सारे लोगों को पता है, आज तकरीबन 2.5 साल ही हुआ है। तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल हुआ है ओल्ड फोर्सेस का, जो मिस्टर लाडो ने क्रिएट किया, जो रशिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और उनका जो खास ऑलरेडी जो चीज़ था फोर्सेस का अंदर, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो इनकम हम लोग को मिलती थी वो 2 किस्म का मिलती थी। पहली बात, हम न्यू ज्वाइनिंग करें उससे इनकम। तीसरा, हम स्लॉट को अपडेट करें, दूसरा इनकम। तीसरा कोई इनकम ही नहीं था। और एक चीज़ बताऊंगा, हो सकता है आपको जानकारी हो, यहाँ पे आपको जैसे बताया जाता है ओल्ड फोर्सेस में कि यहाँ से आपको अपलाइन के थ्रू से, आपका डाउनलाइन, आपका क्रॉस लाइन से आपको इनकम मिलता है। हालांकि ज़्यादातर ये नहीं होता है, हमेशा टीम की काम से इनकम आता है। तो मैं न्यू मेटाफोर्स का बारे में बता दूं आपको। न्यू मेटाफोर्स में पहली बात, आपको स्लॉट बाय करने से रेफरल के थ्रू से आपको इनकम मिलता है, जैसे ओल्ड फोर्स में मिलता था, ओल्ड फोर्सेज में जिस तरह से मिलता था। कुछ और एक चीज़ है जिसमें हम ओल्ड फोर्सेज में हम अपलाइन के थ्रू से, डाउनलाइन की, क्रॉस लाइन के थ्रू से जिस तरह से हमको इनकम मिलता था, यहाँ पे भी सेम इसी तरह से ही। आपको लगता होगा दोनों सेम ही है तो क्या डिफरेंट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। नया जो मेटाफोर्स है उसमें पहली बात, ओल्ड फोर्सेस का अंदर कोई खुद का कोइन नहीं था। तो पहले इथेरियम में था, फिर ट्रॉन में आया, फिर BUSD में आया। ठीक है, अभी जो न्यू मेटाफोर्स है ये स्टार्टिंग हो रहा है, पहले मेटिक्स और USDT का कोइन से शुरुआत हो रहा है। आने वाला दिन में इसमें नया क्या प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो खुद का एक फोर्स कोइन लेकर आ रहे हैं मिस्टर लाडो ने। जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एक खास लीडर है, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोला कि सर ये मेटाफोर्स, वो फोर्स कोइन जो है वो कहाँ पे यूज़ करना है। तभी मैंने उनको एक रिप्लाई दिया कि सर देखिए, जिन्होंने फोर्सेस बनाया मिस्टर लाडो, उन्होंने जो सिस्टम बनाया वहाँ पे आप भी काम कर रहे थे, मैं भी काम कर रहा था, हालांकि अभी भी है, और वही सेम प्रोजेक्ट मिस्टर लाडो का ही है। कुछ हम सिस्टम चेंज नहीं कर रहे, कंपनी चेंज नहीं कर रहे, सेम प्रोजेक्ट में सेम सिस्टम है। लेकिन वहाँ पे जो अपडेट लेकर आए थे उसमें प्लस पॉइंट देखे, इसलिए हमने सोचा कि हम न्यू मेटाफोर्स में हम अपना टीम को लेकर हम उसमें जाएं, क्योंकि हम जहाँ पे भी जाएंगे हम प्लस पॉइंट में जाएंगे। तो अगर मिस्टर लाडो ने अगर 4G लॉन्च किया नेटवर्क, तो वो तो 3G लॉन्च नहीं करेंगे ना, वो तो 5G करेंगे। तो ओल्ड कुछ चीज़ों, जो चीज़ वहाँ पे उनको नहीं मिल रहा था, वही चीज़ उनको ऐड किया। किसमें? क्योंकि वो ब्लॉकचेन में डिप्लॉय है, इसलिए वो कुछ ऐड नहीं कर सकते थे, मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो चीज़ें उन्होंने सोचा जाना, क्योंकि ओल्ड फोर्सेस में क्या होता था, जो बंदा काम करता था उसका इनकम तो मिल रहा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, हमारा टीम से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे आइडिया आप देख सकते हो, जिन्होंने 0 पार्टनर 0 टीम फिर भी लाखों रुपए कमाया, 2 महीना हो या 6 महीने के अंदर। किस तरह से हुआ? सर हम मेहनत कर रहे थे, हमारे जैसे और भी बहुत सारे लीडर्स थे जो मेहनत कर रहे थे, उनका मेहनत किसी और ने बिना काम करके फायदा उठाया। तो मिस्टर लाडो जी को
इस चीज़ को मतलब गौर हुआ, उन्होंने इस चीज़ को फोकस किया। फोकस करने के बाद जिस तरह से मेटाफोर्स में उन्होंने जो अपडेट लेकर आए, इस तरह से कोई भी बंदा इस सिस्टम में इस तरह से नहीं कर सकता। ऐसे भी लोग हैं जो X3 में एक ही स्लॉट बाई करते हैं, बाकी नॉन वर्किंग में डालकर रख देते हैं, बड़ा बड़ा स्लॉट बाई करके, फिर काम नहीं करते। लेकिन जो बंदा लीडर काम कर रहा है उनका इनकम उनके पास जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बड़ा जाल बिछा कर रखे, बड़ा स्लॉट बाई करके रखे जो नॉन वर्किंग में है। लेकिन बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो उनका पास इनकम जा रहा था, हालांकि उनका टीम में नहीं जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट कहीं और हो रहा था। जो बंदा काम नहीं कर रहा है सिर्फ इन्वेस्ट करके रखा था। लेकिन वो चीज़ अपडेट लेकर आए मेटाफोर्स में, वहाँ पे एक बंदा जब काम कर रहा है तो पहले ही उनका जो है वो कभी भी वो दूसरा नॉन वर्किंग का स्लॉट हमेशा के लिए बाई करके नहीं रख सकता। यहाँ पे पहले 2 नॉन वर्किंग का आएगा, तीसरा वर्किंग का आएगा। कोई भी बंदा बिना अपडेट करके नॉन वर्किंग से इनकम ले नहीं सकता, बिना काम करके यहाँ पे इनकम नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, नॉन वर्किंग से तो इनकम आता ही है, हमको पता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट अपलाइन, सेकंड अपलाइन, थर्ड अपलाइन से आपको इनकम मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम बताया गया कि यहाँ पे आपको उस तरह से नहीं होगा जो ओल्ड फोर्सेज में होता था। यहाँ पे बहुत डिफरेंट है, पहली बात। और यहाँ पे जो ओल्ड फोर्सेज का बात करूँ, मिस्टर लाडोजी का फर्स्ट आईडी था। उन्होंने क्या किया, उनका पास जो रिसाइकल होकर हम अपलाइन की तरफ जाता है या क्रॉसलाइन डाउनलाइन का पास जाता है, जो वहाँ पे वो उनका पास जाता था, लेकिन वो कहीं उनका पास तो कोई अपलाइन नहीं है। उनका अपलाइन जो उनका रिसाइकल होकर जाए वो उनका पास ही रहता था। तो उन्होंने ये अपडेट लेकर आए कि कहीं किसी मेरा लीडर लोग का इनकम है वो मेरा पास आकर जम रहा है। तो उन्होंने क्या किया, न्यू मेटाफोर्स में उन्होंने फोर्स क्वीन का नाम से प्रोडक्ट फाउंड करके एक क्वीन लॉन्च किया, जिसको फोर्स क्वीन बोलते हैं। वो जो रिसाइकल होकर जो उनका पास जाएगा, उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट फाउंड का थ्रू से, वो प्रोडक्ट फाउंड के थ्रू से जो उनका पास जो रिसाइकल का जो इनकम जाएगा, वो प्रोडक्ट फाउंड के थ्रू से सभी लीडर को, जो भी मेटाफोर्स में जो कम्युनिटी है सभी को वो डिवाइड हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये न्यू मेटाफोर्स का ये प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, यहाँ पे हमको पहले NFT यहाँ से एक मिल रहा है, दूसरा स्टेकिंग इनकम और मेटावर्स और एकेडमी, जहाँ से आपको सबको पता है बहुत सारे लोग काम नहीं करते फिर भी ट्रेडिंग से बहुत इनकम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन दिया गया। लेकिन ओल्ड जो फोर्सेज में वो ऑप्शन नहीं था, न्यू में ये ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे हम प्लस पॉइंट ये देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं NFT के थ्रू से, स्टेकिंग के थ्रू से और मेटावर्स और एकेडमी, ये चारों चीज़ एक मतलब ऐड किया गया है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ऐसे भी लोग हैं जो ओल्ड फोर्सेज का बात कर रहा हूँ, ऐसे भी बहुत सारे लीडर्स हैं, किसी को ज्वाइनिंग करवा दिया, 15,000 20,000 से ज्वाइनिंग करवा दिया। ज्वाइनिंग करवाने के बाद उन्होंने क्या किया, उनका 100% पैसा उनके लिए किस तरह से लेते थे कि उन्होंने ज्वाइनिंग तो किया एक बंदे को 13,000 में, मान लो 13,000 या 13,500 एक बंदे को ज्वाइनिंग किया। उनको क्या किया, X3 और X4 में ऑटोमेटिक $5 फास्ट डिवाइड हो जाता है आईडी एक्टिवेशन के लिए। जब हम आईडी एक्टिवेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100% इनकम हमारी तरफ आने के लिए हम उनको X3 में ही लगाते हैं, जो टोटली वर्किंग है। मान लीजिए सर, एक चीज, आप तो एक लीडर हो, आप इस बात को समझोगे, आप एक लीडर हो, आप इस बात को समझोगे। एक बंदे ने 13,000 लगाया है, कुछ तो उम्मीद देकर लगाया था इनकम करने के लिए, हो सकता है। और जो लीडर ने उनको ज्वाइनिंग करवाया था, उनको तो वो भी बोला होगा ना सर यहाँ से नॉन वर्किंग से भी इनकम आता है। जब हमने उनका पैसा नॉन वर्किंग में लगाया ही नहीं, सब हमारे पास लेके आ गया, X3 मैकेनिज्म की थ्रू को फॉलो करके लेके आ गया, तो उसका नॉन वर्किंग में तो कोई स्लॉट बाई हुआ ही नहीं, तो उनको किस तरह से अपलाइन का काम करने से आएगा। वही बंदा आगे क्यों बाढ़ नहीं पाता है, वो बंदा आगे क्यों काम नहीं कर पाता, इसका पीछे का बड़ा रीजन है। हम सबको ये समझना चाहिए। एक ही चीज ये है कि यहाँ पे जो बंदा ओल्ड फोर्सेज में X3 में लगाता था, जब उसको इनकम तभी आता था जब बंदा एक बंदे को रेफरल करता था, तभी जाकर उसको इनकम आता था। क्योंकि हमने उसको नॉन वर्किंग में लगाया ही नहीं। X4 में सिर्फ एक ही स्लॉट, जो स्टार्टिंग में जब आईडी एक्टिवेशन होता है तभी लगाते। ये बहुत सारे जो फोर्सेज में जो लीडर है उनको पता है कि नहीं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ओल्ड फोर्सेज का प्लान तो देखे लेकिन ज्वाइनिंग नहीं किए। क्योंकि वहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ तो हम किसी को डायरेक्ट पैसा नहीं मांग सकते, लेकिन मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक टोटली अगर बता दूँ मोटी मोटी बातों में, यहाँ पे हम लोग को इस तरह से पता चलता है कि ये टोटली मानव सर्कुलेशन की तरह से होता है। लेकिन अभी जो नया मेटाफोर्स है इसमें ये इस तरह से बिल्कुल ही नहीं है। हम सबको पता है 100% ट्रांसपेरेंसी है, P2P हम उसको ये कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं,
ऐसे भी बहुत सारे लीडर्स है, बहुत सारे लोग हैं जो BUSD में काम कर रहे हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो नया जो सिस्टम आ रहा है वो सेंट्रलाइज है। वो लाडो जी का अभी मतलब ओल्ड फोर्सेस से जितना इनकम लोगों ने नहीं किया उनको मतलब एक लालच हो गया, इसलिए नया सेंट्रलाइज सिस्टम लेकर आ रहे हैं जो मेटाफोर्स है। वहां पे क्या होगा, एक चीज जो बंदा वहां पे, क्योंकि जो उनका कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि हम जब IDX लगा देते तब क्या कर देते, हम बाइनेंस से या वाजरेक्स से हम डॉलर बाई करके लगा देते है कि नहीं। यहाँ पे एक ही चीज है, अगर हमको सही वही पैसा, हम जो पहली बात तो हम कंपनी को कोई टर्नओवर नहीं दे रहे, कंपनी का खाते में तो हम पैसा नहीं डाल रहे, ये तो कंपनी है नहीं, ये एक सिस्टम है कि नहीं। सिस्टम में अगर हम पैसा डाल रहे हैं, ये तो कंपनी का सिस्टम नहीं है, कंपनी का तो अकाउंट नहीं है सिस्टम का, हम खुद डॉलर बाई करके खुद लगा रहे, वही डॉलर हमको हमारा पास जो इनकम आ रहा है वो हम इमीडिएटली सेल कर पा रहे हैं बिना कोई कंडीशन के साथ। हम उसको सेल करके हम इमीडिएटली हमारा पास लेके आ रहे हैं, तो वो कैसे हो जाएगा कि वो सेंट्रलाइज है। और लाडो जी का जो प्लान है वो मतलब पैसा को लेकर जाने वाले, ऐसे तो कुछ है नहीं। तो ये हम लोग को समझना चाहिए, जो लीडर ये अफवाह फैला रहे, हो सकता है उनका टीम के लिए हो सकता है उनका जो टीम टूट जाए इस तरह से। सर जो समझदार लीडर होता है ना सर, वो पहचान लेता है सही क्या है और गलत क्या है, किस में बेनिफिट है और किस में हम लोग बिना बेनिफिट के साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उसी हिसाब से हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन वही जो चीज़ है प्लस पॉइंट मेटाफोर्स में, कम से कम मैं दिखा दूं तो 6 ओल्ड फोर्सेस से ज़्यादा न्यू मेटाफोर्स में 6 ज़्यादा बेनिफिट है, वो प्लस पॉइंट है हमारे सामने। यहाँ पे पहली स्टार्टिंग में ही नॉन वर्किंग में लगता है। कोई भी बंदा, अगर एक बंदा 5,000 का ज्वाइनिंग करवाया, ठीक है, वो बंदा अगर काम नहीं कर पाया, किसी को रेफर नहीं दे पाया, ऐसे बहुत सारे फ्रेशर बंदे होते हैं, आ जाते हैं बड़ा इनकम देख के, अपलाइन का बड़ा इनकम देखकर आते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। कोई एक बंदा रेफर देकर तो उनको सपोर्ट नहीं करता, काम तो खुद से ही करना पड़ता है। एक फ्रेशर बंदा जब आता है तब वो क्या करता है, वो एक बंदे को जब जाता है प्रेजेंटेशन देता है या कुछ भी बोलता है, तो वो पहले बोलता है कि तुमने कितना कमाया, सामने वाला बोलता है, तो बोलता है भाई मैंने कुछ तो कमाया नहीं। उनके पास वो आंसर भी नहीं मिलता है, उनके पास वो नॉलेज भी नहीं दिया जाता है कि फर्स्ट टाइम आपको किस तरह से लोगों से बातचीत करना है, ये भी नॉलेज नहीं दिया जाता है। मैक्सिमम सिस्टम में नहीं दिया जाता, शायद कंपनी हो या सिस्टम हो, तो वो बातें उसको वो नॉलेज दिया नहीं जाता। तो बंदा जब सामने वाले के पास जाता है कुछ बिना इनकम करके, सामने वाला पूछता है कि आपने कितना इनकम किया, फिर जाकर हमको लगता है कि वो कितना इनकम किया, वो बंदा बोलता है कि तुम इनकम करके आओ, फिर मुझे बोलना, ठीक है, फिर आकर मुझे बोलना। ये वो बंदा उधर से ऐसे ही आता है। उसी जगह में न्यू मेटाफोर्स का बात करूँ तो पहले एक बंदा अगर 3,000 का भी ID लगाता है, उसको 2 नॉन वर्किंग का मिलता है, तीसरा वर्किंग का मिलता है। मतलब जो 5 और 10 वाला डॉलर हो, 5 वाला जो स्लॉट है और 10 वाला जो स्लॉट है वो नॉन वर्किंग का होता है। एक बंदा अगर काम नहीं करे, फिर भी अपलाइन अगर काम कर रहा है, उसको 5 या 10 डॉलर मिलता है, तो सामने वाले को दिखा सकता है भाई देख मैंने किसी को भी रेफर नहीं किया, फिर भी मैंने 10 डॉलर कमाया। उसके पास एक टेस्टिमोनी होता है, एक प्रूफ होता है उनके पास। तो सामने वाले को मतलब कुछ उम्मीद होता है कि सामने वाला ज्वाइन करे, क्योंकि मेरा पास तो इनकम आया। तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरी बात यहाँ पे कि यहाँ पे चार जो सिस्टम में जो न्यू ऐड किया गया, वहाँ पे पहली बात NFT, और दूसरी बात यहाँ पे स्टेकिंग और मेटावर्स और एकेडमी, ये 4 ऑप्शन डाला गया। जो सिस्टम हम सुनने में नया लग रहा है, लेकिन यहाँ से भी बहुत अच्छा इनकम हम बना सकते हैं। अगर हम काम भी नहीं कर रहे, फिर भी ये तीनों चीज़ों में जो ट्रेडिंग का ऑप्शन डाल दिया गया, यहाँ से भी हम बहुत अच्छे मोटे इनकम बना सकते हैं। ये हुआ प्लस पॉइंट। और जब ओल्ड फोर्सेस में एक्स गोल्ड स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होने का 4 महीना बाद उन्होंने ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किया। 3 महीना पहले वो क्या था, वो डिसेंट्रलाइज में ही काम चल रहा था। लेकिन फिर भी तो उसमें वहाँ से तो जो एक्स गोल्ड में जब लॉन्च हुआ था, तभी लॉन्च होने का टाइम में भी लोग लाखों रुपए कमाए थे। उनका पैसा क्या लाडो जी ने लेकर गए थे या होल्ड हुआ था? नहीं हुआ ना। जब डिसेंट्रलाइज में, जब ब्लॉकचेन में डिप्लॉय हुआ, जो डिसेंट्रलाइज बना, तभी तो लोग ने सेम तरीके से पैसा कमाया। यही चीज़ है न्यू मेटाफोर्स करने का, यही है। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यहाँ पे मेरा बात ख़त्म करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा बात को एंड करता हूँ। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको सामने बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो बेसिक, हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया हो, ठीक है। मैं एक चीज़ बताऊँगा, आपको बहुत सारे जानकारी मिल सकता है न्यू मेटाफोर्स का बारे में, ठीक है। मेरा नंबर दिया जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है, DM कर सकते हो।
आपको सही इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा क्या डिफरेंट है ओल्ड फोर्सेस और न्यू मेटाफोर्स में, क्या प्लस पॉइंट है मेटाफोर्स में, और किस लिए ये लोग आज नेगेटिविटी ये कर रहे हैं, ये आप लोग को बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पे मेरा बातों को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।